सो हेलो एवरीवन, चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस करूँगा जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगा, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ, इनर्शिया बेसिकली एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद को मोशन में लाने से या खुद के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के रेजिस्टेंस की टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई बॉडी चल रहा है तो अगर कोई फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उसे वो रेजिस्ट करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं उसी स्टेट में रहूं, तो उस टेंडेंसी को, उस रेजिस्टिव टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यह भी रुका हुआ है, अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ, moment of inertia will give me the measure of the resistance of an object to change its rotational motion। मतलब अगर उसको मैं घुमाने की कोशिश करूं तो वो कितना रेजिस्ट करेगा, और अगर वो पहले से घूम रहा है उसको मैं रोकने की कोशिश करूं तो वो कितना रेजिस्ट करेगा, वही उसी का मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट और अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन द रोटेशनल स्टेट। ठीक है, तो यही बेसिकली मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, स्केलर और वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर और वेक्टर में से दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है, आप बोलोगे स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर है। अब टेंसर क्या होता है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। टेंसर कोई भी ऐसी एक क्वांटिटी होती है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करे। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद एक टेंसर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस टेंसर भी होता है, कंडक्टिविटी टेंसर भी होता है, कई तरह के टेंसर होते हैं नेचर में। तो अभी टेंसर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, और चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, भी इसी वीडियो के अंदर मैं सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, किन किन टाइप्स की प्रॉब्लम बन सकती है, हर एक टाइप के बारे में मैं इन डेप्थ आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो अगर मैं किसी पॉइंट मास की बात करूं, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा किसी भी एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए इस एक्सिस को मैं एक्स डैश बोल देता हूँ और यहाँ पे एक मास m1 रख देता हूँ, और इस एक्सिस से इस मास m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 मान लेता हूँ। याद रखिएगा r1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मेरा एक्सिस कैसा है, मेरे एक्सिस को ओरिएंटेशन कैसा है, मेरे एक्सिस उस मास से कितनी दूरी पे है, और वो मास कितनी दूरी पे है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन सब चीज़ों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा डिपेंड करने वाला है। अब सबसे बेसिक केस, सबसे सिंपल केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, it is simply m1 into distance, perpendicular distance of that mass from the axis of consideration का स्क्वायर। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट जो कि r दूरी पे है, कितना हो जाएगा, m1 into r स्क्वायर। अब एक और बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया for various masses can be added about the common axis। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही जरूरी बात कर रहा हूं। दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स। तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस x डैश which is at a perpendicular distance r1 from the axis is defined as m1 into r square। अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास मास m1 है,
मेरे पास और ये R1 की दूरी पे है, मेरे पास मास M2 है, या R2 की दूरी पे है, मेरे पास मास M3 है और ये R3 की दूरी पे है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताओ। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सिंपली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं थोड़ा सा तेज जाऊँगा क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मोस्टली चीज़ें पता है, क्योंकि एक रिविजन टाइप का वीडियो कह सकते हो आप, और जेईई मेंस इज अप्रोचिंग और भी अटेम्प्ट बचे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा इस वीडियो को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो ज़्यादा लंबे रखे बिना ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ को मैं थोड़ा इन डेप्थ ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि कॉन्सेप्ट्स कुछ लोग अगर क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस मासेस कैन बी एडेड अबाउट द कॉमन एक्सिस। मेरे पास अगर M1 है, M2 है और M3 है, और बोलो कि मैं ये 3 मास का एक सिस्टम है, और इस एक्सिस के अबाउट, x डैश एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है, तो दैट वुड बी सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। अब अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, मान लीजिए मेरे पास M1 M2 अप टू Mi नंबर ऑफ मासेस है मेरे पास, तो अगेन इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n। अगर n मासेस है मेरे पास और सब हर मास का हर पॉइंट का मास Mi है, तो Mi इंटू RI स्क्वायर। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले मास को पकड़ो, उसका एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, उसको स्क्वायर करो, उसे मल्टीप्लाई करो। दूसरे मास को पकड़ो, एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। तो जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं mr स्क्वायर बोलूँगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डॉट 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 टिल जितने मास हैं Mi RI स्क्वायर, ये n तक चलता जाएगा। अब अगर मेरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि M1 M2 M3 सारे मासेस को आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनमें डिस्टिंक्शन पहचान सकते हो, ये रहा M1, ये रहा M2, ये रहा M3। लेकिन अगर आपके पास एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस मतलब आपके पास एक जैसे कि मैं इस पेन की बात करूँ, पेन पूरा बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट मास से बन के एक मेरा पूरा पेन बना है, तो कंटिन्यूसली मेरा मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में, कंटिन्यूस के केस में ऑब्वियसली आपको समझ आएगी होगा अब तक, फॉर continuous mass distribution moment of inertia will be simply integration of dm into x square। ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, x is the perpendicular distance of dm from the axis। ये सब डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को प्रॉपरली समझना, दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हो तो उसके डेफिनेशंस को प्रॉपरली दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे बेसिक डेफिनेशन। तो किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 इंटू R1 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, एक सिस्टम ऑफ मासेस है, तो सिग्मा Mi RI स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो dm इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, वेयर x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन। जिस भी एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस से उस dm मास का डिस्टेंस कितना है, वो है x। ऑलराइट, तो ये था बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और सभी फिगर्स का मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मोर और लेस सभी सेम ही आते हैं। अगर मैं 3 4 5 का कर देता हूँ फिर आप आगे सारे खुद ही निकाल लोगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फेवरेट रॉड से। तो रॉड कुछ ऐसा दिखता है और मैं निकालना चाह रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक एक्सेस, ऐसे एक्सेस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, ऐसे। अगेन इसको मैं x डैश बोल देता हूँ। इस रॉड का लेंथ L है, मास M है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डीएम मास यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मास, इन्फिनिटली मैनी डीएम मास से बना हुआ है। तो सभी डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड अबाउट अ कॉमन एक्सिस। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो मैं सबका डीएम इंटू एक्स स्क्वायर निकाल दूंगा पहले और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल। अब डीएम क्या हो जाएगा, टीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है भाई, लैम्डा इज एम बाई एल डी एक्स डी एम, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन एम बाई एल डी एक्स विच इज डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। दिस विल सिंपली बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और x क्या है यहाँ पे, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन। अब मुझे इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स पहचाननी होंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे एक डीएम यहाँ पे है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे एक डीएम यहाँ पे है। सबसे एंड वाले डीएम का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एस डैश। तो डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एस डैश, वो क्या हो जाएगा, ये L/2, ये भी L/2। सो डीएम मास का क्या होगा, माइनस L/2, और माइनस L/2 से और इस वाले डीएम मास कितना होगा L/2। तो इतना ही, यही लिमिट्स बनेंगे मेरी। अब अगर यही लिमिट्स बनेंगे तो मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ m बाई एल माइनस L/2 से L/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप करोगे तो आप इसको ट्वाइस जीरो से L/2 भी लिख सकते हो कि यहाँ पे अंदर इवन फंक्शन है। और इंटीग्रेशन आप सब जानते हो कैसे करना है, तो m l स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा अगर आप ये इंटीग्रेशन कैरी आउट करेंगे होते। अब मान लो कि सेम रॉड है मेरे पास, मैं सारे वेरिएशन आज डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सेम रॉड है और मैंने बोल दिया कि एक्सेस चेंज हो गया इस बार एक्सेस ये है मेरा, एक्स एक्स डैश। पहले एक्सेस यहाँ पे था, अब एक्सेस यहाँ पे है। इसको आगे जाके मैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम से बहुत ही आसानी से करा दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं थोड़े बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो एक्स एक्स डैश के बोर्ड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला सेम होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा लिमिट्स में। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे 0 था और इस पॉइंट पे L है, तो इस बार 0 से L जाएगा। पहले माइनस L/2 से L/2 जा रहा था, इसका माइनस L/2 था, इसका L/2 था। इस बार 0 से L जाएगा। तो अगर आप इसका निकालोगे ना, इसका आंसर आएगा आपके पास ml स्क्वायर बाई 3। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो खुद ही, तो मेरे को नहीं लगता आई नीड टू एलैबोरेट मच ऑन हाउ टू इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेट आप खुद कर सकते हो। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ डिस्क, ठीक है, तो डिस्क का मैं कैसे निकालूंगा, ये रहा डिस्क। अब मैं करूंगा क्या कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा रिंग कंसिडर कर लूंगा मैं, और इस रिंग का जो थिकनेस होगा, थिकनेस या विड्थ जो भी कह सकते हो आप, ये जितना है इसको मैं dr बोल देता हूँ। r पे एक छोटा सा, r का एक छोटा सा हिस्सा dr। तो इसका मेरे को मास चाहिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब एक्सिस में बताना भूल गया आपको, एक्सिस इज इनटू द एक्सिस, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब डिस्क ऐसे है तो मेरा एक्सिस ऐसे की तरफ होगा, ठीक है। मान लो डिस्क ऐसे है, एक कड़ा मान लो डिस्क है, तो मेरा एक्सिस कुछ ऐसे है, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे एक्सिस अंदर की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आई होप आप समझ गए कि एक्सिस कैसा है इसका। सो एक्सिस पहचान लिया, अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा क्योंकि इसके बाद मोस्टली सबका प्रोसीजर सेम है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले इस छोटे वाले डिस्क का मेरे को मास चाहिए होगा, dm। अब इससे पहले मास निकालूँ, मान लेता हूँ इस पूरे डिस्क का सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इज m बाई एल, m बाई पाई आर स्क्वायर, m बाई एरिया, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया को मैंने सिग्मा मान लिया। अब इसका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है,
सिग्मा इंटू इस छोटे से रिंग का एरिया, इस छोटे से रिंग का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका पूरा सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अब इसको मैं अगर खोल दूँ तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उस रेक्टेंगल का लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा और इसका विड्थ मैंने डी आर माना है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर विल बी माई एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है एंड आई डोंट थिंक मेरे को ज़्यादा इसमें एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। सिंपली मैंने इस स्ट्रिप को पकड़ा, इसको खोल लिया, इसका लेंथ 2 पाई आर जैसे देख सकते हो आप, और थिकनेस जैसे कि बताया मैंने आपको डी आर, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, डी एम मिल गया मेरे को। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डी एम इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर, ठीक है। सिग्मा एम बाई पाई आर को निकाला होता। अब आर कहाँ से कहाँ जाएगा, आर जाएगा 0 से लेकर रेडियस तक, 0 से लेकर रेडियस तक। ये स्ट्रिप का जो एक्सटेंट होगा, स्ट्रिप ये पहले फिर बाहर सबसे बाहर वाला स्ट्रिप जाएगा, तो आप समझ सकते हो। तो 2 पाई सिग्मा 0 से आर की पावर 3 डी आर, 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4/4 इंटीग्रेट करने के बाद सिग्मा को मैं डाल दूंगा m बाई पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई m बाई पाई आर स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू, पाई ने पाई को काट दिया, 2 ने 4 को काट दिया, तो और एक आर स्क्वायर ने एक आर 4 को काट दिया, तो m आर स्क्वायर बाई 2 ये आ गया सिंपली। तो ये था डिस्क का। अगर अब मैं बात करूँ रिंग की, रिंग में सिमिलर काम करेंगे लेकिन इस बार रिंग में लैम्डा देंगे। ये थीटा ले लिया आपने, थीटा के एक छोटा सा डी थीटा, इसका लैम्डा इंटू आर डी थीटा मास हो जाएगा। आर डी थीटा जो है वो इस छोटे से आर्क का लेंथ है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, और इंटू लैम्डा कर दिया ताकि मैं मास निकाल पाऊँ। बेसिकली मैं लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी करें, जैसे कि रॉड के केस में किया था मैंने। तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा, दिस इज माई मास, इंटू ये वाला एक्सिस इंटू आर स्क्वायर, ये वाला आर सेम, और इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने। तो लैम्डा आर क्यूब डी थीटा, लैम्डा आर क्यूब, तो बिल्कुल सही कर रहा था मैं, लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, लैम्डा आर की पावर 3 0 से 2 पाई डी थीटा, और आर को काट देगा, 2 पाई काट देगा, तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो रिंग का हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा है। रॉड का आया मेरे पास, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, रॉड का आया अबाउट दिस एक्सिस ml स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 आया, और रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर आया। तो जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशंस का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को बता रहा है कि उसको घुमाना या घूमती हुई चीज़ को रोकना कितना मुश्किल है। अगर आपने देखा हो सिलेंडर लेके आते हैं, सिलेंडर ऐसे रोल करके लाते हैं, ऐसे रोल करके लाते नहीं, ऐसे क्यों नहीं लाते? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसे घुमाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इंस्टेड ऐसे अगर घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और अगर कम होगा तो उसको घुमाने में और आसानी होगी। तो मोस्टली ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है। अगर आप बाईसाइकिल की व्हील्स भी देखो तो भी वो रिंग के फॉर्म में होगा। अगर आप पूछोगे कि भाई रिंग के फॉर्म में तो है, लेकिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, डिस्क का कम है, तो डिस्क के फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो रिंग के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि एक बार अगर साइकिल चलने लग गई उसके पास एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तो एक बार वंस इट हैज़ बीन सेट इनटू मोशन, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा और उसको रोकने में उतनी दिक्कत होने वाली है। तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा बाईसाइकिल के व्हील्स को, अच्छा एंगुलर मोमेंटम मिलेगा बाईसाइकिल के व्हील्स को। तो मोस्टली जो भी डिज़ाइन किया जाता है इसको
ध्यान में रख के करा जाता है। तो मैंने आपको रॉड का बता दिया, डिस्क का बता दिया और रिंग का बता दिया। अब मैं स्फीयर का बताऊंगा, लेकिन स्फीयर का मैं डिराइव नहीं करने वाला। डेरिवेशन इज फेयरली ईजी। अब अगर मैं स्फीयर की बात करूं, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr² अबाउट दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस है, और अगर हॉलो स्फीयर हुआ, ये सॉलिड है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I = 2/3 mr²। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, लेकिन इस बार रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेढ़े एक्सिस के अबाउट देखते हैं क्या निकलेगा। पहले एक्सिस मेरा ऐसे था, अब एक्सिस यूं हो गया, टेढ़ा कर दिया मैंने एक्सिस थीटा। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको बोला गया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना है। इसका लेंथ L है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? I = dm × x²। x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये शब्द बहुत ज़रूरी है। अब इसकी बात अगर मैं करूँ, dm, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है। अब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट इतना है, लेकिन मुझे x कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए इस बार। मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार ये होने वाला है। तो x, तो ये कितना हो जाएगा? x sin थीटा हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये x sin थीटा, x cos थीटा। x cos थीटा जरूरत है नहीं मेरे को अभी फिलहाल। तो इस बार x विल बी रिप्लेस्ड बाय x cos थीटा। और dm आप पहले की तरह लिख सकते हो। dm क्या है? वो जो मास है छोटा सा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? लैम्डा × dx। dx से छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा लेंथ है dx। तो dm = लैम्डा × dx। और अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dm विच इज लैम्डा dx इंटू x sin थीटा का स्क्वायर। x sin थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा x² sin² थीटा dx। और क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल x है, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा -L/2 से L/2। मेरा x कोऑर्डिनेट -L/2 से L/2 जा रहा है। तो अगेन, तो m L² sin² θ/12, इसको इंटीग्रेट करने के बाद यही आने वाला है आपके पास। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हो, ये रॉड है मेरे पास और अगर ये एक्सिस है, तो अब करो क्या, एक छोटा सा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो इसको आप। इस रॉड को ऐसे रिजॉल्व कर दो। ये कोई असली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई साइंस के साथ कोई साइंस नहीं है इसमें, देसी जुगाड़ है, बस देसी जुगाड़ बता रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए। ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा। इसी रॉड को मैंने उस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दिया। अब L sin थीटा वाले रॉड पे मैं नॉर्मल mL² लगा सकता हूँ, लेकिन इस बार L क्या होगा? L sin थीटा होगा। m इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ पे लेंथ क्या है? L sin थीटा, तो m L sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 12, यही आ रहा है। तो बिल्कुल वही है, सब ये आ चुका है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेट। एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये डिस्कस करता हूँ मैं एक बार के साथ। मान लो प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट मान लेता हूँ, स्क्वायर भी उसी में आ जाएगा। प्लेट का एक साइड A है और एक साइड B है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ए एंड ब्रेड्थ, किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को ब्रेड्थ मान लो, फर्क पड़ता नहीं इतना। ये ऐसे। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। स्क्वायर ऐसे मतलब कुछ ऐसे घूमेगा ये, बस एक घुमाना बस दिखाने के लिए बनाया मैंने, घूम घाम नहीं रहे। तो ए बी। अब मेरे को करना क्या कि एक स्ट्रिप लेना है यहाँ पे। इस स्ट्रिप का लेंथ है dx, ठीक है। x के लॉन्ग किसी भी एक स्ट्रिप का लेंथ dx ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का b है, ब्रेड्थ इसका dx है, तो एरिया हो जाएगा b dx।
डी एम कितना होगा, डी एम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, ऐसे डी ए होगा, ठीक है। इसका एरिया इज बी इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब डी एम कितना होगा, सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया कितना है, इंटू इसका एरिया बी डी एक्स। अगेन वही काम करना है मैंने, इंटीग्रेशन डी एम वाले डी एम इंटू एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले पकड़ना है। तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम का लैम्डा बी डी एक्स और एक्स ये रहा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट्स देखने कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये एक्सेस था मेरा, ये स्ट्रिप यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाएगा, यानी कि -a/2 से लेके a/2 तक। तो ये अगेन वही आएगा सिग्मा बी ट्वाइस कर लो, ट्वाइस ऑफ 0 से a/2 कर लेते हैं, सिग्मा बी 0 से a/2 x³ 2 सिग्मा बी बाई 3 a³/8, ठीक है, a³/8, ठीक है। और सिग्मा बी a³/12 और सिग्मा क्या था, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया m/ab, एरिया ए भी होगा इसका, a इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो m/ab b a³/12, ये आ जाएगा, b ने b को काट दिया, ma²/12, ये आ गया प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पूछा इस एक्सिस के अबाउट, तब करो क्या, मास ले लो, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला साइड उसको ले लो, उसको स्क्वायर करो, बाई 12 कर दो। अब अगर ये प्लेट ऐसा होता, ए भी ऐसा होता और एक्सिस ऐसा होता, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, इस केस में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम इंटू पहले ए था, अब बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b²/12, ठीक है। और प्लेट का आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर। अब मैं फटाफट बात करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। और इसको मैं ज़्यादा प्रूव वगैरह नहीं करूंगा, प्रूविंग दीज थ्योरम्स आर रिलेटिवली एन ईजी जॉब, सो इसको प्रूव करने नहीं बैठ रहा मैं अभी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या करता है, वो ये कहता है कि अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस है मेरे पास ऐसे, और एक और एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे कह सकते हो आप, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाला जो एक्सिस है इसके अंदर घुस रहा है बिल्कुल, तो इस एक्सिस के अबाउट I1 मान लो, इसके अबाउट I2 मान लो, इसके अबाउट I3 मान लो, इसको x डैश मान लो, इसको y डैश मान लो, इसको z डैश मान लो, बेसिकली x y z एक्सिस है यहाँ मेरे पास। तो अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है मेरे पास और मेरे को I2 और I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो I1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल सिंपली बी I2 प्लस I3, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो I z डैश इज इक्वल टू I x डैश प्लस I y डैश। ये दिस विल बी माई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है और डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलवाया था मैंने आपको, वो था m²/2। अब ये बंदा बोल रहा है कि भाई डायमीटर के अबाउट निकालो, डायमीटर के अबाउट ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों डायमीटर्स इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो I z डैश, इसको मानता I x डैश, ये I y डैश, मतलब ये एक्सिस x डैश, ये एक्सिस y डैश है और ये z डैश है। तो I z डैश क्या होगा, I y डैश प्लस I x डैश। अब I x डैश और I y डैश अगर आप देखो तो सिमेट्रिकल है दोनों, ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर है। कौन सा डायमीटर, क्या फर्क पड़ता है, डायमीटर होता है, सेम ही होते हैं सारे डायमीटर। तो ऑब्वियसली बात है ड्यू टू सिमेट्री I y डैश I x डैश सेम ही होगा, तो 2 इंटू आई लिख लेते हैं बस, 2 इंटू आई अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू I z डैश। और I z डैश क्या था, mr²/2 था।
तो आई डाया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। सिंपल सी बात है बस ये हो गया। और अगर मैं जैसे प्लेट दिखाता मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये ए था, ये बी था, तो प्लेट का क्या आया था, प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट आया था, एक्सिस 1 मान लेता हूँ, उसको एक्सिस 2 मान लेता हूँ, एक्स एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा आधा सा आ रहा है मेरे को एक्चुअली। तो ये एक्सिस 1, ये एक्सिस 2, एक्सिस 1 के अबाउट कितना था, m इंटू ए स्क्वायर बाई 12, एक्सिस 2 के अबाउट कितना था, m इंटू बी स्क्वायर बाई 12। अब मैं बोल रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट निकालो, एक्सिस 3 जो कि इसके अंदर घुस रहा है बिल्कुल ऐसे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है और इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो सिंपली एक्सिस 1 और एक्सिस 2 का अगर समेशन कर दूं मैं, तो सिंपली मेरे पास एक्सिस 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ स्टैंडर्ड शेप के, रॉड, डिस्क, स्फीयर, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स में काफ़ी काम आ जाता है। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ओके बढ़िया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करता हूँ। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के और भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पे बेस्ड में। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। 2 पॉइंट मासेस हैं और उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो वो कैसे निकालेंगे। सिंपली वही लगाना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड अबाउट देयर कॉमन एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्स डैश, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो आई एक्स एक्स डैश हो जाएगा m1 m2। तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x c1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू 0 क्योंकि 0 पे है, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l, l इनके बीच की दूरी है, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या आ जाएगा l माइनस m2l अपॉन m1 प्लस m2, तो m1l अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में थोड़ा गंद मच रहा है तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए इतने में। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर निकालना है मेरे को, तो m2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास विच इज नथिंग बट m1l इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस था, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका क्या हो जाएगा m1 इंटू इसका डिस्टेंस कितना, इतना सा m2l अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आप m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो और l स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो बचेगा m1 प्लस m2। इसको काट डालो, m1 m2 m1 m2 l स्क्वायर आई आ जाएगा। और ये क्या है, ये है रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस की स्पेलिंग मैंने लिख दिया गलत, उससे फ़र्क पड़ता नहीं, बिकॉज इंग्लिश डजंट मैटर जब फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो आई निकल गया, आई आ गया m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कुछ जगह डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं कि 2 पॉइंट मासेस है, देयर आर 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l, सो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास of 2 point masses m1 and m2 is nothing but the reduced mass into the distance between them का square. This is very important result. तो अगर आपके पास 2 पॉइंट मास हैं और उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो आप रिड्यूस मास निकाल दो, उनके बीच की दूरी निकाल दो, उसको स्क्वायर करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू इंटू एल स्क्वायर, बस खत्म। तो अगर मैंने आपको बोला कि 2 पॉइंट मास है, एक m है दूसरा 2m है और ये d दूरी पे है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट 2m स्क्वायर, दोनों का सम 3m इंटू डी स्क्वायर, 2m बाई डी स्क्वायर, 2m बाई 3d स्क्वायर, बस खत्म। ये भी काफ़ी ज़रूरी फॉर्मूला था जो कि काफ़ी जगह काम आ जाता है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थ्योरम है और इससे सवाल ना बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। पैरेलल एक्सिस
थ्योरम, ठीक है। अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऐसा एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, अगेन इसको एक्स एक्स डैश मानता हूँ मैं, ठीक है, ये एक ऐसा एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है। अब अगर मेरे पास एक और एक्सेस है जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं कर रहा, लेकिन वो उस एक्सिस के जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके पैरेलल है, अगर वाई वाई डैश मान लेता हूँ और मान लेता हूँ ये डी दूरी पे है, ठीक है, अगर वाई वाई डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्स डैश एंड एक्स एक्स डैश इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो सिंपली जो आई वाई वाई डैश होगा, आई वाई वाई डैश इज आई एक्स एक्स डैश प्लस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस एम डी स्क्वायर। दिस इज माई पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। तो कोई भी एक्सेस दे रखी है आपके पास, तो उसके एक पैरेलल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, जो कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करे तभी वैलिड होगा। तो अगर आपको एक उसको शिफ्ट करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है, एक्स एक्स डैश के अबाउट पता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई वाई डैश के अबाउट आप निकालना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपली उसमें मास टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस ऐड कर दो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये एक्सेस कैसा भी हो सकता है, मान लो एक और केस ले लेता हूं मैं, ये एक्सेस यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे अंदर की तरफ पास कर रहा है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू, और एक और एक्सेस है जो कि इस पॉइंट में अंदर की तरफ घुस रहा है ये एक्सेस, और ये भी अंदर की तरफ घुस रहा है, बस ये वाला सेंटर ऑफ मास के अंदर से घुस रहा है और ये सेंटर ऑफ मास के अंदर से नहीं घुस रहा। तो ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, तो सिंपली I2 विल बी I1 प्लस एम डी स्क्वायर, अगेन ये डी हो जाएगा। तो सिंपली मैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम लिख सकता हूँ, I अबाउट एनी एक्सेस विच इज पैरेलल टू दी सेंट्रोइडल एक्सेस, सेंट्रोइडल एक्सेस मतलब जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू I about the centroidal axis plus m into distance between the centroidal axis and the new axis का square. This is parallel axis theorem. अब parallel axis theorem पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं अपने फेवरेट डिस्क को पकड़ूंगा, ये डिस्क को रहने देते हैं। सबसे पहले हम रॉड को देखते हैं, एक बार रॉड को देखते हैं, ठीक है। अब रॉड को देख लिया हमने, इस एक्सिस के अबाउट निकाला था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, अब हम निकालना चाह रहे हैं इसके अबाउट, और हमने इंटीग्रेट करके दोनों के अबाउट निकाला था। इसके अबाउट आता था I इज इक्वल टू आई सी एम इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट आता था I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, ये इंटीग्रेट करके हमने निकाला था। लेकिन अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम से निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो I2 अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सेस थ्योरम शुड बी I1 प्लस मास इनटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस L/2 है, m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, 12, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 ml स्क्वायर बाई 3, हेंस प्रूव्ड। सो पैरेलल एक्सेस थ्योरम से बहुत ही आराम से आप किसी भी एक्सेस को शिफ्ट कर सकते हो। और मैं आपको डिस्क के अबाउट बताने की कोशिश कर रहा था, डिस्क का देख लेते हैं एक बार। डिस्क का मेरे को इस एक्सेस के अबाउट पता था, अब मैं किसी भी एक्सेस को कैसे भी इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ बहुत आराम से। परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सेस और पैरेलल एक्सेस थ्योरम दोनों का नॉलेज अगर है तो मैं ऑलमोस्ट किसी भी डिसेंट एक्सेस के अबाउट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास ये वाला एक्सेस है और मैं इस एक्सेस के अबाउट निकालना चाह रहा हूँ, मतलब पहले मेरा डिस्क कुछ ऐसे घूम रहा था, ठीक है, अब मेरा डिस्क कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। तो हो सकता, आई होप आप समझ रहे होगे। तो I1 I2 इसके अबाउट क्या आया था, I1 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 आया था, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2 आया था। अब अगर मैं इसके अबाउट निकालना चाहूँ तो I2, इसको 2 मान लेता हूँ मैं, और दोनों अंदर की तरफ हैं एक्सेस। I2 इज इक्वल टू I1 दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, 3 एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सेस का निकाल सकते हो कैसे भी।
और अगर आपके पास रिंग है, रिंग का इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। अगर आप इसके अबाउट निकालना चाह रहे हो तो एम आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है आर, यार ये आर बाई टू क्यों होगा, आर होगा ना, आर हो गए एम आर स्क्वायर बाई टू। ऐसी गलतियाँ होती है पेपर में, देख सकते हो आप, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू डिस्टेंस तो आर था भाई इनका, एम आर स्क्वायर 3 mr² बाई टू। ठीक है, तो छोटी सी गलती हो जाएगी मेरे से। और अब ये एक्सेस है मेरे पास ऐसे, और ये एक्सेस, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 mr², बस। और अगर मेरे पास अगेन डिस्क है, अब डिस्क के अबाउट मेरे को पूछ रहा है एक टेंजेंशियल एक्सेस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सेस के अबाउट। तो क्या हो जाएगा, पहले मेरे को इस एक्सेस के अबाउट निकालना पड़ेगा, एक पैरेलल एक्सेस के अबाउट निकालना पड़ेगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और उसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे को टेंजेंट के अबाउट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अबाउट मैंने, आपको याद हो तो, अगर मैंने परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम यूज करके निकलवाया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे था, एक्सेस ऐसे पास कर रहा था और दो डायमेट्रिक एक्सेस मैंने कंसिडर करे थे, तो 2 टाइम्स आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू आया था, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब डायमीटर के अबाउट आ गया तो ये डायमीटर, इस डायमीटर को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर, 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की नॉलेज से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़े से और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बन सकते हैं आपके पास। मान लीजिए आपको एक दे रखा है, एक डंबल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जेई मेंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसका लेंथ L है और ये सॉलिड स्फीयर है, ये भी सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस R है, और ये पूछ रहा है कि इस रॉड के सेंटर के अबाउट बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं वही वाली प्रॉपर्टी यूज करूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड अबाउट कॉमन एक्सिस। अब ऐड करने से पहले मेरे को सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। स्फीयर का मेरे को पता है इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन स्फीयर का मुझे यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले मैं इस स्फीयर के यहाँ तक ले आता हूँ, इस स्फीयर के यहाँ तक ले आता हूँ, और मेरे को रॉड का तो पता ही है इसके अबाउट, तो तीनों को ऐड कर दूंगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो 2/5 एम आर स्क्वायर इसका होता है इसके अबाउट, ये R। तो पहले इस एक्सिस को यहाँ पर ले आता हूँ मैं, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली वही काम मैं इसके लिए भी करूंगा, तो इसी समान को इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका यहाँ ले आए, इसका यहाँ ले आए, बचा किसका, रॉड का बचा, प्लस ml²/12, तीनों का ऐड कर लिया, ये जो भी आएगा। सो अब आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक डिस्क है, एक और डिस्क है, इनफैक्ट 6 और डिस्क हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिस्क हैं आपके पास, 6 बाहर की तरफ, और इन सबको वेल्ड कर दिया हमने पकड़ के। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई इस एक्सिस के अबाउट, जो कि ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे को 2-3 बार लगाना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूँगा, तो आप ध्यान से देखना। मेरे को इन सब बाहर वाले डिस्क का, इनके सेंटर के अबाउट, इंडिविजुअल डिस्क का सेंटर के अबाउट पता है, mr²/2 होता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, mr²/2 सबका mr²/2। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का, इस पूरे सामान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट अगर निकाल दूं, तो मैं बहुत आराम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल ही है, ये और ये दोनों पैरेलल है।
तो मेरे को सिंपली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट मैंने निकाल दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है, क्योंकि बस मेरे को इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बस इधर से यहाँ लेके जाना है इस एक्सिस को। तो अब मेन काम बचा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो कि अंदर घुस रहा है, mr²/2, ठीक है। अब इस डिस्क का यहाँ पे शिफ्ट करना है मेरे को, इधर से इधर लेके जाना है। तो mr²/2 प्लस इसका मास कितना है m, ये दूरी कितनी है, ये r, ये भी r, सारे आइडेंटिकल डिस्क हैं, आइडेंटिकल। ये JEE मेन 2018 में आया था। mr²/2 ये, और इसको शिफ्ट करना है मैंने यहाँ से यहाँ, mr²/2 प्लस इसका मास इंटू ये डिस्टेंस 2r, एक का कर दिया मैंने। अब सबका करना है, 2r 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 सबका शिफ्ट करना है मैंने। तो mr²/2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस mr²/2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस mr²/2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये 6 बार यही काम होगा। तो इंटू 6 कर देते हैं, इंटू 6 कर दिया। अब इन सब का इसके अबाउट आ गया, इन सब का तो आ गया। अब ये वाला जो बीच का डिस्क है बेचारे, ये भी तो आएगा ना, प्लस इस बीच के डिस्क का आ गया mr²/2। तो मैंने किया क्या, सारे डिस्क को यहाँ पे ले आया मैं शिफ्ट करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके। सारों को शिफ्ट करने के बाद इस डिस्क का ऐड कर दिया मैंने अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले आपके साथ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं निकाल चुका हूँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल चुका हूँ मैं, काम हो गया मेरा। अब सिंपली क्या करना है, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लो और इसको सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे का मास, एक का मास m है, m सबका मास m है, तो टोटल मेरे पास 7 है, तो 7m इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये r, ये r, ये r इंटू 3r का होल स्क्वायर। तो 6mr²/2 प्लस 24mr² प्लस mr²/2 प्लस 7 इंटू 9 63mr²। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो 181 mr²/2 आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक स्क्वायर है, ये m है, ये m है, ये m है, ये b है, ये b है, ये b है, सबका रेडियस a है। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस डायगोनल के अबाउट, इस डायगोनल के अबाउट भी बताना है और इस साइड के अबाउट भी बताना है, सबके अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डायगोनल √2 भी हो जाएगा, √b² प्लस b² ऑब्वियसली। तो ये इसका आधा हो जाएगा, b/√2 हो जाएगा, है ना, ये भी b/√2 हो जाएगा। और मैं इस डायगोनल के अबाउट पता करना चाह रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगेन मैं सबको ऐड कर दूंगा, सबका निकाल के इस एक्सिस के अबाउट सबका ऐड कर दूंगा मैं। और ये सारे सॉलिड स्फीयर्स हैं, m। तो 2/5 ma², और ऐसे दो हैं और वो दोनों इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये ऐसे है ना, m, ये ऐसे, ये इसी एक्सिस पे है, तो 2/5 ma² हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट इनका। और ऐसे दो हैं तो इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों का तो आ गया, अब इन दोनों का निकालना है। अब इन दोनों का निकालने के लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँगा फिर से, प्लस एक का कैसे निकालेंगे, 2/5 ma², 2/5 ma² तो होगा ही होगा इसका, ठीक है, 2/5 ma², लेकिन मेरे को पूछा जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट, 2/5 ma² इसके अबाउट होता है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए मैं करूँगा m इंटू b/√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे दो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये जो आएगा वो आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अब इसके अबाउट अगर निकालना चाहूँ मैं इस साइड के अबाउट, तो कितना आ जाएगा, 2/5 ma² एक के लिए, ऐसे दो हैं इस वाले एक्सिस के अबाउट, इन दोनों का 2/5 ma², ठीक है। अब इसी वाले एक्सिस के अबाउट इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2/5 ma² प्लस m इंटू b²
ये एक का 2/5 ma² इसके अबाउट था, m इंटू बी स्क्वायर करा मैंने, क्यों? इसके अबाउट निकालने के लिए, 2/5 ma² प्लस m इंटू बी स्क्वायर, और ऐसे दो हैं इंटू 2, तो ये आ गया अबाउट द साइड, ये आ गया अबाउट द डायगोनल। ये भी काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन था पैरेलल एक्सिस थ्योरम के यूज़ के रिगार्डिंग, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और इसके आगे मैं डिस्कस करूँगा कि कटआउट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मतलब मेरे पास एक डिस्क है, मैंने आधा डिस्क काट दिया, मैंने पौना डिस्क काट दिया, मैंने ऐसे काट दिया, उसको वो काट दिया, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मेरे पास एक डिस्क है और एक डिस्क मैंने काट दिया इससे, तो अब बताना है कि मेरे को कितना होगा इसका। तो इस वाले डिस्क का मास m मान लेता हूँ मैं, और मान लेता हूँ कि मैंने r/2 रेडियस का डिस्क काट दिया, इसका रेडियस r था और मैंने r/2 रेडियस का डिस्क इसमें से काट दिया। तो मेरे से पूछा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो अगेन वही प्रॉपर्टी लगेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड अबाउट अ कॉमन एक्सिस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने काटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क काटा है, तो ये जो कटे हुए डिस्क का मास होगा ना, वो नेगेटिव मास कंसिडर करा जाएगा। तो अगर आप एरिया देखो तो इसका एरिया a हो जाएगा, इसका एरिया a/4 हो जाएगा। तो लाइक वाइज सिग्मा इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, विच इज नथिंग बट m, इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r²/4 विच इज नथिंग बट m/4। इसका मास m, इसका मास m/4। अब इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए m r²/2, ये तो इसका खुद का है, ठीक है, डिस्क है, डिस्क का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर mr²/2 होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसे काटा है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है मेरे को, मैं ऐड करूंगा बट विद अ नेगेटिव मास। अब ध्यान से देखना आप लोग, इस कटे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव मास लेके इस एक्सिस के अबाउट ऐड करना है, लेकिन एक्सिस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, तो सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट निकाल के मेरे को अब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, mr²/2 तो ऐड करना ही करना है क्योंकि ये तो था ही था, लेकिन mr²/2 प्लस m/4 r/2 होल स्क्वायर इसके अबाउट, बट m विल कम विद अ नेगेटिव साइन, प्लस m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, m/4 इंटू r/2 अपॉन 2 भी हो जाएगा क्योंकि mr²/2 होता है। m क्या था, m/4 था, रेडियस r/2 था, और mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मास आएगा माइनस, तो mr²/2 माइनस mr²32 माइनस mr²/16, ये जो भी आएगा वो आएगा, आप निकाल सकते हो इसको। 32 में कर देता हूँ, चलो 16 माइनस 1 माइनस 2 mr², तो आ जाएगा 13/32 mr²। अगर थोड़ा सा भी अनक्लियर है तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, मतलब इतनी बार पूछा जा चुका है ना हर जगह, मैं कैसे बताऊं आपको। ये मास था मेरे पास, ये डिस्क था, r/2 रेडियस का डिस्क काट दिया हमने, तो ये पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मैंने किया क्या, सिंपली कि इस डिस्क को मैंने बस नेगेटिव मास वाला डिस्क मान लिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इधर नेगेटिव मास मान लो आप उसको, या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं। अब करो क्या कि इसको डिस्क मान लो, इसको डिस्क मान लो, इस डिस्क का इसके अबाउट निकाल लो। अब इसका मास कितना है, m/4, रेडियस r/2, तो m/4 इंटू r/2 होल स्क्वायर बाई 2, mr²/4 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2, mr²/2, ठीक है, प्लस m इंटू m यानी कि m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो इस डिस्क का इसके अबाउट आ चुका है, मैंने उस डिस्क का पहले खुद के अबाउट निकाला, इसके अबाउट या जो कि mr²/2 होता है, प्लस
m इंटू आर स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे m m/4 है, r r/2 है, ये आ गया। अब इस बड़े वाले डिस्क का क्या हो जाएगा, m r²/2 ही हो जाएगा ऑब्वियसली। अब आप करो क्या कि बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, m/4 r/2 प्लस m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये था सिंपली। चलिए अब दो और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि जेईई मेंस में आ रखे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको करके कॉन्सेप्ट्स और आपके क्लियर होंगे। तो पहला सवाल कुछ ऐसा है कि आपको एक डिस्क दे रखा है, इस डिस्क का मास दे रखा है 9m आपको और रेडियस r दे रखा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस डिस्क में से एक और छोटा डिस्क हमने काट दिया। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, लेकिन एक बार और सेम क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा। मैं थोड़े से वैल्यूज अलग मानता हूँ, लेकिन अगेन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को कराना जरूरी है। अब वो आपको बोल रहा है कि इस डिस्क का मास 9m है और रेडियस r है, और इस डिस्क का जो रेडियस है ना वो r/3 है, और r/3 रेडियस का डिस्क हमने इस बड़े वाले डिस्क से काट दिया। अब आपको बताना है कि इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर के अबाउट इस पूरे नए वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो देखिए ये इस वाले डिस्क का रेडियस r/3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना पूरा डिस्टेंस r हो जाएगा, इतना डिस्टेंस r/3। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना, r - r/3 जो कि 2r/3 है। क्वेश्चन में दे भी रखा आपको 2r/3। और आपको इस पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट निकालना है, इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर के अबाउट। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, जो कि होगा उसका मास इंटू उसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। उसका मास कितना 9m, उसका रेडियस r दे रखा है अपॉन 2। लेकिन आपको करना क्या है अब कि जो एक कटा हुआ डिस्क है ना, इस कटे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट हमें नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कटे हुए डिस्क का, लेकिन इसके खुद के सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट पता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम यहाँ पे ले आएंगे शिफ्ट करके यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए आप करना क्या, अब मैं सीधा माइनस करूंगा। मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव मास ले सकते हो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर सकते हो। इस बार मैं माइनस करूँगा क्योंकि नेगेटिव मास लेना कभी कभार थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो मैं इस बार माइनस करूँगा। माइनस करना क्या है, इस छोटे वाले डिस्क का, इस कटे हुए डिस्क का इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सेंटर के अबाउट निकालूंगा, प्लस उसका मास टाइम्स ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा तो इसके अबाउट आ जाएगा, और माइनस कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। एक बार देखते हैं। तो इस छोटे वाले डिस्क का इसके अबाउट क्या आ जाएगा, इसका मास। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले का 9m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, इस छोटे वाले का रेडियस r/3 दे रखा है। तो मान लो सिग्मा है, ठीक है, और सिग्मा इंटू पाई r² टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास। और सिग्मा इंटू पाई r/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इस छोटे वाले मास का, यानी कि सिग्मा इंटू पाई r²/9। तो सिग्मा इंटू पाई r²/9 क्या m हो जाएगा, इसके वजह यहाँ रख दो आप m। तो इस छोटे वाले का जो मास होगा वो m होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब 9m² तो मैंने कर लिया इस बड़े वाले डिस्क का, माइनस। अब माइनस करना पड़ेगा इस छोटे वाले डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट ये वाला बीच वाला एक्सिस। तो उसको करने के लिए पहले मैं इसका छोटे वाले के इसके अबाउट निकालूंगा। वो कैसे करूँगा, इसका मास जो कि m अभी निकाला हमने, इसका रेडियस r/3, उसका स्क्वायर अपॉन 2 मेरे पास आ गया इस छोटे वाले डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन अब मेरे को करना पड़ेगा ऐड m, इसका मास इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। अभी देखते हैं कितना आता है, 9m r²/2 माइनस mr² 18 प्लस 4m r²/9। ये आप कैलकुलेट कर लोगे आराम से, लेकिन मैं कर देता हूँ फिर भी। 18 और ये 9mr², ये हो जाएगा mr²/2, mr² हो जाएगा 9mr² माइनस 1mr² अपॉन 2, ठीक है, 8mr² हो जाएगा जो कि 4mr² है। तो 4mr² आ गया इसके अबाउट। तो मैंने करा क्या
कि बट फिर से बता दूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता देता हूँ मैं। पहले तो इसके अबाउट निकाला, इस बीच वाले एक्सेस के अबाउट, इस बड़े वाले का, ठीक है। अब मेरे को माइनस करना पड़ेगा इस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट, लेकिन मेरे को इस एक्सेस के अबाउट फिलहाल नहीं पता, मेरे को खाली इस एक्सेस के अबाउट पता है। तो इस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैंने पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यही प्रोसीजर आपको कुछ भी दे रखा हो, आप बस पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ करना, और अगर कटा हुआ हो तो नेगेटिव मास यूज़ करना या उसको सबट्रैक्ट कर लेना, सिंपल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम के ऊपर, और उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। आपको बोला होगा कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये सारे मैं जे मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि काफ़ी जो मेरे को लगा अच्छे क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार। सिलेंडर ओके, इस सिलेंडर का मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, लेकिन इस बार वो आपको बोल रहा है कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक तो पहला पार्ट बोल रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या ये, ठीक है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि फाइंड, और इसका लेंथ l दे रखा है आपको, ठीक है, फाइंड l बाई r सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम। एक बार मैं आपको कंफर्म कर बता दूं, मैक्सिमम है मिनिमम है, आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ये मैक्सिमम था या मिनिमम था, मैक्सिमम मिनिमम में से कोई एक था, वो पता लग जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, आपको स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम या मिनिमम पूछा, मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम था। तो अब इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर आप ध्यान से देखो, जो ये सिलेंडर ना, सिलेंडर जो है वो बहुत सारे डिस्क से बना हुआ है, एक डिस्क, अगर मैं बहुत सारे डिस्क एक साथ लगाते जाऊँ, अगर डिस्क को मैं स्टैक कर दूँ एक दूसरे के ऊपर एक, तो एक सिलेंडर मिल जाएगा मेरे को। अब मैं आराम से बहुत सारे डिस्क स्टैक करके सिलेंडर अगर मैं बना पा रहा हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे को। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड अबाउट अ कॉमन एक्सिस। अगर बहुत सारों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मेरे को, तो सबका मैं उसी एक्सिस के अबाउट अगर ऐड कर दूँ तो मेरे को पूरे का मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखो, आप इस डिस्क के मास को आप मान लो dm, और एक और बात दे रखी, सिलेंडर इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिलेंडर भी दे रखा है, मतलब कि इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है रो विच इज़ कांस्टेंट, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ये रो, और ये कांस्टेंट दे रखा है आपको। और बोल रहा है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे करना क्या कि पहले सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के किसी भी एक डिस्क का उसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, और ये काम सभी डिस्क के लिए करना है मेरे को। मतलब एक डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको डिस्क का बताया था, अब देखो डिस्क का यहाँ पे डायमीटर के अबाउट निकालना है। डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना होता है, ऐसा डायमीटर है उसका होता है mr²/4 यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। डिस्क का डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। तो मुझे करना क्या है कि सभी डिस्क का डायमेट्रिक एक्सिस से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले एक्सिस पे शिफ्ट करना है मेरे को, और ये काम सभी जितने भी डिस्क हैं यहाँ पे, इन्फाइनेटली मेरी डिस्क है, उन सब के लिए करना है। तो क्या करना है, dm × r²/4, ठीक है, dm × r²/4 इस डिस्क का हो जाएगा अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, प्लस इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इस x एक्सिस डिस्टेंस है उसको x मान लेता हूँ, और इसका जो छोटा सा विड्थ है x पे जो जाके विड्थ मिलता है मेरे को, वो dx मान लेता हूँ, ठीक है। dm × r²/4 प्लस, अब मेरे को प्लस करना पड़ेगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करने के लिए, इसका मास इनटू इन दोनों एक्सेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से, उनके प्रोडक्ट से प्लस करना पड़ेगा मेरे को। तो dm
इंटू एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। तो करा क्या मैंने यहाँ पे, dm इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका मास इंटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट ऐड कर दिया मैंने इस वाले एक्सिस पे शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि क्या होता था, अगर मेरे पास एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, मेरे को सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता, ICM पता है मेरे को, और यहाँ पे I2 निकालना है मेरे को, तो I2 निकालने के लिए, और ये मान लो D है, इसका मास M है, तो I2 निकालने के लिए ICM प्लस MD स्क्वायर करता था मैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ये ICM है और ये एडिशन फैक्टर है, एडिशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब ये तो वही बात एक डिस्क के लिए। अब मुझे यही सेम काम सभी डिस्क के लिए करना है। DM मास के बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क होंगे यहाँ पे मेरे पास, तो यही काम मेरे को सबके लिए करना है। तो मैं देखो कैसे करूँगा, DM आर स्क्वायर बाई 4, मेरे को सिंपली इसको इस समान को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, इंटीग्रेट होगा -L/2 से L/2, ठीक है। अब मैं DM निकालने की कोशिश करता हूँ जरा मैं। DM क्या हो जाएगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर dx। तो रो मेरे को पता था m पॉन पाई आर स्क्वायर एल, आर स्क्वायर dx, तो DM हो गया m बाई एल dx, पाई आर स्क्वायर dx आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। m पॉन पाई आर स्क्वायर एल रो था और पाई आर स्क्वायर dx इसका वॉल्यूम था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास DM आ गया। तो यहाँ पे करना क्या है, मेरे को DM आर स्क्वायर, DM लिख लेता हूँ मैं, m बाई एल आर स्क्वायर dx बाई 4 प्लस -L/2 से L/2 DM m बाई एल एक्स स्क्वायर dx। बस DM की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, m बाई 4L आर स्क्वायर, बस dx का इंटीग्रेशन करना है -L/2 से L/2, तो क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा, प्लस m बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 और ये -L/2 से L/2। ये वाला इंटीग्रेशन आई थिंक बहुत बार कर चुके हैं हम इसी वीडियो में। तो m आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे L को मारेगा, ये छोटा L था भाई, यहाँ पे L को मारेगा, और m L स्क्वायर बाई 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने एग्जैक्टली किया क्या है इसमें। अब इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, और अगला पार्ट आपको बोल रहा है कि आपको रेशियो ऑफ L/R बताना सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकिंग एन एक्सट्रीम वैल्यू। वो देखते हैं मैक्सिमम था या मिनिमम था। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ L/R सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। मेरे को इससे पहले वाले में याद नहीं आ रहा था कि मैक्सिमम था या मिनिमम था, अब मेरे को याद आ गया मिनिमम था, पक्का मिनिमम था। आपको मैं स्क्रीन पे भी वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, और क्वेश्चन मिनिमम, ओके। तो देखते हैं कैसे होगा। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। अभी बोल रहे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिनिमाइज करना मेरे को। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मेरे पास r भी है l भी है, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके इसको एक वेरिएबल के अंदर लाना पड़ेगा। आपने मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन किए होंगे, बिल्कुल सेम वही है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो रो मैंने निकलवाया था अभी थोड़ी देर पहले, रो हो जाएगा m पॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो आप आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन पाई रो एल। तो आई आ जाएगा m बाई 4, आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर रो आ जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, आर स्क्वायर विल बी m अपॉन पाई रो एल। तो आर स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो एल प्लस ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके। अब डी आई बाई डी एल कर लेते हैं, m स्क्वायर 4 पाई रो एल स्क्वायर माइनस साइन के साथ
प्लस ml/6 इक्वल टू 0। तो इससे L निकल जाएगा आपका, एक m को मारेगा, L/6 इज इक्वल टू m/4 पाई रो L। L आ जाएगा 6m बाय L² आएगा, इनफैक्ट L³ आएगा, 4 पाई रो L² था, ठीक है। L/6 इज इक्वल टू m/4 पाई रो L², L³ आ गया, 6m ऊपर गया, और 6m L³ 6m 4 पाई रो, आई होप सही किया मैंने, 6m/4 पाई रो। ओके, इट लुक्स गुड नाउ। तो मेरे पास L³ की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, मेरे को सब्स्टिट्यूट करना बस इधर उधर। कहाँ सब्स्टिट्यूट करें? L³ की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। तो मेरे पास रो आया था m/पाई r²L, और इससे रो निकाल लेते हैं हम। रो आ गया 6m/4 पाई L³, ये रो निकल गया 6m/4 पाई L³, और इसको उठा के, इस चीज़ को उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं, रो की वैल्यू इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। 6m/4 पाई L³ इज इक्वल टू m/पाई r²L। नाउ इट्स अ फेयरली इजी जॉब, समान कैंसिल करो आप, ये L² हो जाएगा, तो L² बाई r² इज इक्वल टू, एक पाई भी गायब होगा, 6/4 3/2, तो L/r का होल स्क्वायर आ गया 3/2, विच इम्प्लाइज L/r इज इक्वल टू √3/2। ये तो ये भी एक जेईई मेंस का अच्छा प्रॉब्लम था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो मोर और लेस इस वीडियो में यही था। मैंने इस वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे वेरिएशंस डिस्कस कर लिए हैं। प्लेट का कैसे निकलता है, रिंग का कैसे निकलता है, वो सब चलो खैर बेसिक्स थे बहुत सारा, और स्लांट एक्सिस के अबाउट कैसे निकलता है, और इनफैक्ट एक रिंग का भी स्लैंट एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वो मैं आप पे छोड़ दूंगा कि अगर आपको और एडवांस में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें कुछ नहीं होता, बस वेक्टर लिखना होता है आपको, लेकिन वो वेक्टर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखना होता है, ठीक है। वो वेक्टर लिख के आपका काम फेयरली सिंपली हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लिकेट जाती है। बस ये होता है रिंग का आप स्लांट एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, और डिस्क का स्लांट एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू कुछ mr²/2 1 + sin² या cos² ऐसे कुछ आती है, आप देख सकते हो। और स्लांट एक्सिस के अलावा मैंने आपके साथ कटआउट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए, मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस किया, और मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर भर भर के क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ, सारे वेरिएशंस डिस्कस कर डाले मैंने आपके साथ, और मैंने μr² वाला फार्मूला भी डिस्कस किया, और मोर और लेस जो भी आपके लिए ज़रूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग भर भर के कराऊँ आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना चाह रहे हैं, जो कि जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यू कैन ड्रॉप अ लाइक, एंड और वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ ऐसे ही फिजिक्स रिलेटेड। तो अगर आपकी कुछ सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और दैट्स प्रीटी मच। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।